जय हिंद दोस्तों। आज हम इसमें पढ़ने वाले हैं क्लास 7 का जो अभ्यास 4 है, जिसमें रचनाएं पढ़नी है हमको। रचनाओं में हमने ए कर लिया है, बी से इसमें इस वीडियो में करने वाले हैं 4 बी सी डी, यानी इसी वीडियो में हम पूरा 4 पार्ट कंप्लीट करेंगे मैथ का क्लास 7 के। तो चलिए, पहला जो क्वेश्चन है 4 बी का, कर अपनी अभ्यास पुस्तिका पर एक 60 अंश का कोण बनाकर पटरी और प्रकार की सहायता से समद्विभाजित कीजिए। समद्विभाजित का अर्थ होता है दो समान भागों में बांटना, यानी 60 अंश का है, यानी इसको 30-30 अंश में बांट देना है। तो देखिए रचना कैसे करनी है। आप यहाँ पे फिगर देख पा रहे हैं, ये हमने 60 अंश का कोण बनाया हुआ है। ठीक है, इस 60 अंश का कोण को ऐसे बीच से हमने विभाजित कर दिया, इसका नाम दिया ए बी सी। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पे हमने यस पर इसको विभाजित कर दिया। तो ये पूरा 60 अंश का था, तो इसको काट करके इसको 30-30 अंश का दोनों कोण ये हो जाएगा। ठीक है, तो ही कहा, देखिए सर्वप्रथम हमने 60 अंश का एक कोण बनाया और शीर्ष बी को केंद्र मानकर, यहाँ पे शीर्ष बी देख रहे हैं, यहाँ पे है, बी को केंद्र मानकर मानकर किसी भी त्रिज्या से एक चाप खींची जो भुजा बी ए देख रहे हैं, ये वाला ए बी ए, ये जो भुजा यहाँ से यहाँ तक गई है, भुजा बी ए और बी सी को क्रमशः पी बिंदु पर, यहाँ जो है पी बिंदु पर और क्यू बिंदु पर, यहाँ जो क्यू लिखे हैं क्यू बिंदु पर काटती है और कटता है। पी और क्यू केंद्र मानकर, ठीक है, पी और क्यू को केंद्र मानकर त्रिज्या से चाप लगाए जो एक दूसरे पर आर पर कटते हैं। बी आर और एस को मिलाकर एस के आगे बढ़ाया तो बी एस जो है बी एस जो है कोण ए बी सी बराबर 60 अंश को संविभाजित करने लगता है। ठीक है, तो इस तरह से आप इसका रचना चाहे तो लिख सकते हैं, नहीं तो फिगर ऐसे बना करके आप रचना अपने अनुसार भी लिख सकते हैं। चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ देखिए, जो दूसरा क्वेश्चन है, कोई कोण पी क्यू आर खींचिए और एक किरण क्यू एस खींचिए। अब देखिए पी क्यू आर देख रहे हैं, एक कोण यहाँ से ऐसे करके ऐसे आया है, पी क्यू आर एक कोण आ गया। ठीक है, यहाँ से आप देख पा रहे हैं अच्छे से। ठीक है, एक कोण आ गया है। फिर उसके बाद कहा है कि पी क्यू एस बराबर आर क्यू एस होना चाहिए। तो देखिए हमने क्या किया, सर्वप्रथम किसी भी चाप का एक कोण पी क्यू आर बनाया, देख पा रहे हैं आप, यहाँ से ऐसे ऐसे आकर के पी क्यू आर बन गया। ठीक है, फिर उसके बाद प्रश्न एक की भांति जो पहला प्रश्न हमने समझाया, पी क्यू आर को समद्विभाजित करने वाला, देखिए पी क्यू आर को समद्विभाजित करने वाला क्यू एस एक रेखा खींचा। क्यू एस जो यहाँ से यहाँ तक ऐसे रेखा जो आई है, यहाँ तक देख पा रहे हैं, क्यू एस एक रेखा खींचा, जिसमें पी क्यू कोण पी क्यू एस और पी क्यू आर क्यू एस दोनों बराबर, यानी ये जो कोण है और ये जो नीचे वाला जो कोण है, ये दोनों कोण आपस में बराबर है। ठीक है, चलिए तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जो हमारा तीसरा प्रश्न है उसको जरा देखिए। तीसरा प्रश्न कह रहा है क्या कि एक 60 अंश का कोण खींचकर पटरी और प्रकार की सहायता से 4 बराबर भागों में बांटना है, यानी 15-15 अंश के होंगे। ठीक है, जैसे कि सर्वप्रथम हमने पटरी और प्रकार की सहायता से 60 अंश का कोण सी ए बी खींचा। देखिए सी ए बी, ये जो यहाँ से यहाँ तक ऐसे लास्ट में आया है, ठीक है, यहाँ पर ये कोण ये खींच के दिया गया। ठीक है, तो इस तरह से 60 अंश का कोण सबको आता ही है बनाने। ठीक है, तो नहीं आता है तो उसके लिए हम अलग से एक वीडियो बना देंगे कि कोण कैसे बनाए जाते हैं। हालांकि हमने अपने दूसरे चैनल पे बनाया भी है, आप वहां से जाकर के देख सकते हैं। 60 अंश के कोण को समद्विभाजित करने पर बी कोण डी बी तथा डी सी डी सी ए डी प्राप्त हुआ। कोण बी ए बी व कोण सी ए डी को भी समद्विभाजित किया, तो अतः कोण 60 अंश को सी ए बी के 4 बराबर भागों में बांट दिया गया। देखिए यहाँ से यहाँ तक ऐसे 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 कर करके ये 4 भाग इसके हो गए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है, देखिए एक समकोण बनाइए और उसको समद्विभाजक की रचना कीजिए। ठीक है, अब देखिए एक समकोण का मतलब 90 अंश का कोण बनाना है। यहाँ पे देख पा रहे हैं आप 90 अंश, जो एल बनता है इस तरह सीधा, वही 90 अंश का कोण होता है। तो देखिए इसको बनाने के लिए हमने क्या किया, सर्वप्रथम ए बी एक रेखाखंड खींच दिया। ये यहाँ से यहाँ तक जो रेखा है ये नीचे, ए बी एक रेखाखंड खींचा और ए के बिंदु को केंद्र मानकर, देख पा रहे हैं यहाँ से इसको केंद्र मान करके एक चाप लगाया जो रेखाखंड ए बी पी पर काटती। पी देख रहे हैं यहाँ पर, यहाँ नीचे काटी, पी पर काटता है। अब बिंदु P को केंद्र मानकर पहला चाप
जैसे कि हम बनाते बिंदु P को मानकर पहला चाप यहाँ Q पर काटा, फिर दूसरा चाप जो है Q को केंद्र माना तो O काटा, ठीक है? Q को केंद्र मानकर उसी मतलब उसी दूरी का या उसी चाप को एक बार और लगाया तो R पर मिला, देखो यहाँ पर आकर के R पे मिल रहा है, R पर काटता है। तो उसी प्रकार देख पा रहे हैं, एक बार यहाँ कटा, फिर यहाँ कटा, फिर यहाँ 3 बार ये कट गया। फिर उसके बाद अगर QR का केंद्रक मानकर एक चाप लगाए जो दूसरे को M पर काटता है, M देख रहे हैं यहाँ पर, ये यहाँ पे कट गया तो ये 90 अंश का, इसको ऐसे मिलाकर ऐसे मिला दिया तो ये 90 अंश का कोण बन गया। ठीक है, अब इसको कहा समद्विभाजित करने के लिए, तो ये सारी चीजें फालतू हैं। समद्विभाजित करने के लिए कह रहा है तो MAB जो ये वाला है बड़ा वाला, तो 90 अंश का है, इसको आधा आधा करना है, तो 90 अंश का आधा कर दिया तो 90 का बट्टा आधा कर दिया तो 45 अंश का हो गया। 45 अंश का नीचे, 45 अंश का ये ऊपर वाला जो है ये भी 45 अंश का हो गया। ठीक है, तो 90 अंश के जो कोण थे उसको 2 बराबर भागों में हमने डिवाइड कर लिया। ठीक है दोस्तों, पांचवा जो है कर अपनी अभ्यास पुस्तिका में एक कोण PQR तथा दूसरा कोण इससे छोटा ABC बनाइए और एक ऐसी रेखा QN खींचिए जिसे PQN बराबर PQR माइनस कोण ABC हो। यानी कहने का मतलब क्या, अगर कि कोण PQR में से अगर हम ABC घटा दे तो हमारा PQN बनना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर हमने तीन जो है त्रिभुज, एक 3 कोण बना लिए हैं। एक बनाया हमने PQR, दूसरा बनाया ABC, और देखिए यहाँ पे PQN, इसको PQR को संविभाजित किया N पर, तो 3 कोण यहाँ पे बन गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए अगर हम इस वाले कोण से इसको अगर हम माइनस कर दें तो ये वाला कोण हमको मिल सकता है आसानी से। ठीक है, तो वही प्रकार है कोण NQR देख रहे हैं, N ये वाला NQR, ये छोटा वाला जो कोण है, ठीक है, बराबर ABC, यानी ABC ये वाला, ये दोनों कोण आपस में बड़ा, ये जो कोण एक है और ये वाला, ये दोनों कोण आपस में क्या है, बराबर है। ठीक है, ये दोनों कोण आपस में बराबर हो गए। फिर उसके बाद कर PQN देख रहे हैं, PQN ये PQN ये ऊपर जो यहाँ से ऐसे ऊपर जो बना हुआ है PQN बराबर PQR में से अगर हम घटा दें QRN, यानी ये जो नीचे वाला है इसको अगर हम घटा दें तो हमारा ये इन दोनों के बराबर। जैसे देखिए अगर इसमें से हम, ठीक है, PQN अगर जो लाना है हमको, तो अगर इस वाले रेखा में इसको घटा देते ये ऊपर वाला बच जाएगा कि नहीं। जैसे कि आप ध्यान से देखिए, इसको पूरा हम इरेज कर दे रहे हैं, रबड़ ले लेते हैं, ये देखिए ये मिट गया। अब जरा आप एक बार बात ध्यान मतलब इसको ध्यान से समझिएगा। देखिए यहाँ पे क्या है, हम कह रहे हैं कि ये वाला जो कोण है इसमें से इस वाले कोण को माइनस करना है ABC को, तो ये वाला और ये वाला कोण आपस में बराबर है, तो ये और ये अगर माइनस हो जाएगा इसमें से, ठीक है, इस वाले कोण में से ये वाला कोण अगर माइनस हो जाएगा तो ये ऊपर वाला बच जाएगा कि नहीं बचेगा। तो वही तो पूछा है कि ऊपर वाला बचेगा कि नहीं बचेगा, तो बचेगा तो सत्य बात है, तो ये सही है, तो इस तरह से ये सिद्ध हो गया। ठीक है, तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो इसी साथ में आपका ऑप्शन ये मतलब चैप्टर 20 समाप्त होता है। अब मिलते हैं हम आपसे चैप्टर C में।